हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। क्लास 12th है। टॉपिक है हमारा आज का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में हम इनवर्स को डिनोट कैसे करते हैं? ए इनवर्स। ये तो सबसे पहले इसका निकालने का फॉर्मूला ही हम बताते हैं आपको। 1/डिटरमिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो ब्रीफली मैं आपको रिवाइज करवाता हूं कि यहाँ पर एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। और ये आपको अच्छी तरह से मालूम है कि एडजॉइंट में जो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स है उस कोफैक्टर्स को हम कैसे नोट करते हैं उसका है ये। जैसे मान लें हमने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमने 3 ऑर्डर 3 कोफैक्टर्स दिए दिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक दो बात मैं और आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि ए इनवर्स कहाँ एग्जिस्ट करता है। जब हमारे पास में डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि अगर हमारा जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तभी हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो वहां पर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ए इनवर्स जो है वो बड़ा हेल्पफुल रहेगा जो है टू सोल्व द लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, समथिंग एल्स वर्ड प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर जो है हम पहले आपको ए इनवर्स कैसे निकालते हैं वो हम सिखाते हैं आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं NCERT का। क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारे को एक मैट्रिक्स दे दिया ए इक्वल टू 2 - 2 4 3, 2 - 2 4 3। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है ए। अब ए इनवर्स में क्या क्या चीजें हमारे को? डिटरमिनेंट चाहिए, दूसरी पार्ट एडजॉइंट चाहिए। ठीक है, तो यहां पर पहले तो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट आप सभी को आता ही है। डिटरमिनेंट के लिए ये लगाएंगे हम 2 - 2 4 3 एंड इज इक्वल टू 2 3 जा 6, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो 14 इसका डिटरमिनेंट आ गया यहाँ पे। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अगर 2 ऑर्डर 2 की कोई मैट्रिक्स है हमारे पास में तो उसका एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं? आप इन दोनों को आपने इंटरचेंज करना है और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। यानी कि 3 2 की जगह चला जाएगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा और 2 यहाँ पर हो जाएगा। दोनों इंटरचेंज हो गए। 3 के साइन चेंज कीजिए, ये प्लस का हो जाएगा 2 और ये माइनस का 4 हो जाएगा। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। सो देयरफॉर अब ए इनवर्स कैसे निकाला हमने? 1/डिटरमिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। राइट, तो इसके बारे में हमने लिख दिया आगे 1/14। 14 हमारा एडजॉइंट आ रहा है यहाँ पे, नहीं 14 हमारा डिटरमिनेंट आ रहा, और इंटू में 3 2 - 4 और 2।
ठीक है, इसको फिर आगे हम कर सकते हैं 3/14 और 2/14 करेंगे तो 1/7 हो जाएगा और -2/7 और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/7। तो सो दिस इज द ए इनवर्स वी हैव फाइंड। ठीक है, तो एक तो ये 2 ऑर्डर 2 का था, हमारे पास में इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, तो इसको आप अच्छी तरह से आगे होगी। तो अब आप आगे चलते हैं, 3 ऑर्डर 3 का हम बताते हैं आपको। अब लेते हैं एक एग्जांपल 3 ऑर्डर 3 का। 3 ऑर्डर 3 में हमने इनवर्स कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैट्रिक्स हमारे को दे दी 3 ऑर्डर 3 की A 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ये हमारे पास में 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स दे दी। वही काम पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो हम कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम कर दो, एकदम ही निकल आएगा, आगे आपने कुछ करने की जरूरत नहीं। 1 निकाल लिया यहाँ से, फर्स्ट कॉलम से हमने इसको कर दिया, तो ये 2 5 जा 10 और -0, ओनली 10 इसका आंसर आ जाएगा डिटरमिनेंट में। अगर एक कॉलम में एक रो में 2 0 हो तो आपको एक एलिमेंट से ही एक्सपेंड कर देना है, सफिशिएंट है। तो यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसके बाद में हम एडजॉइंट निकालने हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। 2 ऑर्डर 2 में हमने बताया था इंटरचेंज करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन 3 ऑर्डर 3 में हम अलग अलग से निकालेंगे एडजॉइंट, इसके जो कोफैक्टर्स हैं। A11 कितना आया, A11 में आप ये छोड़ दीजिए और ये छोड़ दीजिए, 2 5 जा 10 और -0, तो 10 आ गए यहाँ पे। A12 में इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, 0 0 ही आ गया। A13 में आपने देख लिया भाई, A13 ये है, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, तो A21 में आपने ये छोड़ना है लाइन और ये लाइन छोड़नी है, 2 5 जा 10, लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, ये ऑड नंबर हो जाएगा, तो -10 आ जाएगा यहाँ पर i + j जो है। और A22 में ये गया और ये गया, 5, ओनली 5 आएगा। A23 में इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, 0 समथिंग -0 0 ही आएगा, तो -0 का लगाने का कोई तुकी नहीं, ओनली 0। A31 में आप इसको रो को और इसको छोड़ दीजिए, 4 2 8 -6 = 2। A32 में इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, 4 1 जा 4, लेकिन इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, -4। A33 पर ये दोनों छूट जाएंगे, 2 ओनली 2 आएगा। तो ये आप कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो हमने आपको पहले बता रखा है कि कोफैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है। Aij = -1 raised to power i + j into Mij, यानी कि माइनर्स निकालने के बाद में हम उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं i + j की पावर से। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, जो हमारे कोफैक्टर्स आए हैं 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, इसका ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स इज नोन एज एडजॉइंट। समझे? तो उसके बाद में हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये
ट्रांसपोज कर दो, 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2, ये हमारा एडजमेंट आ गया। और उसके बाद में यहाँ पर हम निकालते हैं ए इनवर्स। इस चीज को हम यहाँ ले आएंगे। ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ए, यानी कि जो फॉर्मूला ये लगाएंगे हम 1 बाई डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट कितना है हमारा इसमें 10, 1 बाई 10 और इंटू में 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2, ये आपको ऐसे मिलेगा। अब ये जो 1 बाई 10 है ये अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद में आएगा 1, फिर 10 से मल्टीप्लाई हुआ क्या आएगा -1, फिर 10 से मल्टीप्लाई इसे 2 से मल्टीप्लाई हुआ क्या आएगा 1 बाई 5 0, और 5 2 10 1 बाई 2 और -2 बाई 5, 0 से 0 0 और 1 बाई 5। तो ये फाइनली आपका ए इनवर्स ये आया है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ और जो इसकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको बताते हैं। नेक्स्ट जो है ए इनवर्स कहाँ कहाँ काम आता है वो भी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में पता चलेगा। अभी हम जो है इसका एक टाइप और आपको बताते हैं, इसमें सम कैसे कैसे आते हैं। तो एक एग्जांपल और है बेटा, जिसमें हमारे को देखो भाई, सो दैट ए इक्वल टू 2 3 1 2 सेटिस्फाई ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0 वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर 2। ये अंडरस्टूड होता है। इस इक्वेशन को आपने सेटिस्फाई करना है। ये तो आपने मैट्रिक्स में भी कर दिया कि मैट्रिक्स कैसे, मैट्रिक्स में हम कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पर पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। वी फर्स्ट वी हैव ए स्क्वायर हम निकाल लिया। क्या आ गए ए मल्टीप्लाई ए। अगर आपको इसको प्रोडक्ट करना आता है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। 1 2 2 3 1 2 एंड दिस इज इक्वल टू, हमने इसको प्रोडक्ट करके क्या बना दिया, ये रो है और ये कॉलम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट ऐसे चलेगा। 2 2 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। 2 3 6 3 2 6 12 और 2 और 2 4 और 3 और 4 7। ये आपका ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर इक्वल टू दिस। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए, यानी कि ए को ए से ही मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे। उसके बाद में है हमारी जो इक्वेशन थी क्या थी, सो देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए स्क्वायर क्या आया है 7 12 और 7, ये हमारा स्क्वायर आ गया। -4 इंटू में ए क्या था 2 3 1 2 और प्लस आई मीन्स 1 0 0 1। तो ऑर्डर 2 में है तो ये मैट्रिक्स भी ऐसी जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर 7 12 4 7 और माइनस में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 और -4 -8 -4 -12 और -8, ये हो जाएगा।
प्लस 1 0 0 1। तो नेक्स्ट में आपने कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पर माइनस जाएगा, सॉरी यहाँ कोई साइन देने होगा क्योंकि बाहरी माइनस है, ठीक है, ये ले लिया हमने। तो यहाँ पर जो है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या हो गए 7, यहाँ से -8 और यहाँ से +1, ठीक है। नेक्स्ट में 12 -12 और +0, ठीक। उसमें 4 -4 और +0 और यहाँ पर 7 -8 +1। अब इन सबको आप देख लीजिए, 7 और 1 8 में से 8 का 0, तो ये 0 0 0 0, ये हमारी जीरो मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो ये हमारी जीरो मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद इसी इक्वेशन का अगर हम यूज करके निकालते हैं इसको, जैसे मैं थोड़ा सा पार्ट यहाँ ले लेता हूँ, तो ये ले लिया हमने। नाउ यहाँ पर ले लिया हमने a² -4a + i = 0। अब सिर्फ इस इक्वेशन का यूज करके हमने इसमें से इनवर्स निकालना है। तो हम a² को हम कैसे लिख सकते हैं, a × a, ये -4a हो जाएगा और इसको हम उधर ले गया i को -i हो जाएगा। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसको हम राइट हैंड साइड में हम ले जा सकते हैं। तो उसके बाद में आपने a इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे a यहाँ पर आ गया, a के साथ में a इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको ब्रैकेट में ले लिया ऐसे। तो -4a × में a इनवर्स = -i × में a इनवर्स, ठीक है। तो a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। तो ये आ जाएगा a × में i, ठीक है। और माइनस में ये 4 हो जाएगा, 4i हो जाएगा ये भी, और -i × में a इनवर्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट ये लिखते हैं, i को किसी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स सेम ही रहती है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से फिर ये a इनवर्स, अब a इनवर्स को अगर हम इस साइड में जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, a इनवर्स = हो गया = इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, 4i क्या हो गया प्लस का और माइनस में ai हो जाएगा, ठीक है। ai क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और ये 4i का मतलब क्या हो गया, 4 0 0 4, i का मतलब यानी 1 0 1 0 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। और माइनस में a क्या था हमारे पास में, a था 2 3 और 1 2, ये था। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, a इनवर्स = 4 - 2 2, 0 - 3 -1, 0 - 1 -1 और 4 - 2 2, ठीक है। तो ये आपका जो है a इनवर्स फाइंड आउट हो गया है, ओनली यूज ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इनवर्स को हम 2-3 तरह से निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स में हमने एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला था, यहाँ पर a इनवर्स का फॉर्मूला ये है और a इनवर्स यूजिंग द इक्वेशन ये है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड डू द प्रैक्टिस। थैंक यू। शुक्रिया।